आज मैंने लाइगर मूवी देखा। देखने के बाद मैं यही कहूँगा, मेरा पैसा वापस चाहिए। मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। मेरा पैसा मुझे वापस दिला दीजिए। इस तरह का एक घटिया मूवी मैं क्या ही कहूँ, मुझे कहने के पर मेरे अल्फाज कम पड़ रहे, शब्द कम पड़ रहे। इस तरह का मूवी बना दिया पूरा। था बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा, लेकिन आखिर में जब आप क्लाइमैक्स देखोगे, सर पटक दोगे दीवार पे। ये दीवार में के ढूंढ के मतलब मिला नहीं तो सच में मैं पटक देता। ये क्या मूवी चल रहा था भाई। वो 3 इडियट्स मूवी में एक डायलॉग था ना, आमिर खान जब बैग का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बैग को जब मतलब बैग का जो डेफिनेशन है, वो कहते हैं, उसका जो प्रोफेसर था मैथ का, तो वो क्या कहते हैं, कहना क्या चाहते हो। मुझे भी पूरी जगन्नाथ जी से वही पूछना है, कहना क्या चाहते हो आप। ये पूरी मूवी मतलब पूरा मूवी जो था वो कहना क्या चाहता था, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ये है बेसिकली एक स्पोर्ट्स ड्रामा, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स था 20 से 30%, वो भी आपको बाइनोकुलर से ढूंढना पड़ेगा। एमएमए सभी आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। एमएमए बेसिकली है मिक्स मार्शल आर्ट। इसका 20 से 30% ये जो स्पोर्ट्स ड्रामा में उसमें ये एमएमए का पार्ट था। और उसमें भी एक एक एक्ट जो मतलब आपका मैच था वो 2 से 3 मिनट का ड्यूरेशन का। इस एमएमए का पूरा जो फंडा है आपको कुछ भी इन डिटेल्स में नहीं बताया जाएगा। सुल्तान मूवी आप लोग देखे थे, वहाँ पे किस तरह से ये मूवी स्पोर्ट्स ड्रामा था, और वो इंटीग्रल जिस तरह से उसको दिखाया गया था बॉक्सिंग को, वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे वही जैसे मैंने कहा कि एमएमए जो स्पोर्ट्स ड्रामा है ये ही नहीं ठीक तरह से नहीं दिखाया गया इस मूवी में। अगर आप बना रहे हो स्पोर्ट्स ड्रामा और उसमें आप इलॉजिकली आप यहाँ पे लव एंगल दिखाएंगे, रोमांटिक एंगल दिखाएंगे, फनी एलिमेंट्स दिखाएंगे, ये मूवी के क्या कहूँ, ये मूवी का स्क्रीन प्ले खुद ही इस मूवी को रोस्ट कर रहा है। और डायलॉग जो है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब लगता है कि ये फिल्म का डायलॉग है या कॉमेडी शो चल रहा है। हाँ, अब ये है कॉमेडी के जो स्क्रिप्ट होता है उसके मामले ये बहुत ही घटिया है, लेकिन फिर भी ये लगेगा आपको ये कॉमेडी मूवी आप देखने आ गए हो गलती से उस कॉमेडी मूवी के अंदर थोड़ा बहुत ये एमएमए है। इसको छोड़ के इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं मतलब मिलेगा नहीं इस मूवी से। ओरिजिनली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब मूवी से आप मतलब फर्स्ट इंटरवल के जब जाएंगे आप पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, फिर उल्टी कर देंगे। इस तरह का भयंकर ये मूवी है। आपका जो सर है पूरा पका देगा ये मूवी। और सैरिडन खाना होगा, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना होगा आपको इस मूवी को देखने के बाद। इस मूवी के अगर टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, इस मूवी का जो स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, एकदम घटिया है। आपको एकदम ये जो ट्रेलर में जो दिखाया आप लोगों को मतलब पूरा आप लोगों थिएटर तक खींच लाने के लिए ये दिखाया। ओरिजिनल जो मूवी था उसमें से आप कोई अगर झलक जो इस ट्रेलर के अंदर रहता तो आप ये मूवी ऐसे ही देखने नहीं जाते। और जो लोग पहले दिन गया होगा वो लोग जब देखिएगा, मतलब सभी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में किस तरह का मूवी का रिव्यू देते हैं, मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं सर पकड़ मेरा पकड़ गया। और आसपास में जितने ऑडियंस है आधा लोग तो इंटरवल के बाद भाग गए। इतना भयंकर ये मूवी था। इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग तो अच्छा नहीं था, ऊपर से एडिटिंग। एक सीन सेकंड खत्म होता है उसके बाद दूसरा जो सीन आता है, दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। लगता पहले मतलब ऐसा सिचुएशन है, आप अपने घर में बैठे हुए हो, अचानक से 10 सेकंड बाद आप देख रहे हो आपके 3 घर बाद जो आपके पड़ोसी है, 3 घर के बाद वाले जो पड़ोसी है उसके घर में आप चले गए हो। अब ऐसा हो सकता है रियलिटी में? ऐसा ही हुआ है यहाँ पे इस तरह का। और यहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेस का एक्टिंग क्या ही मैं कहूँ, ओपी है वाला एक्टिंग। मतलब एक्टिंग को लेकर कुछ कह नहीं सकते। खासकर मुझे बहुत बुरा लगा यहाँ पे रम्या कृष्णन का जो एक्टिंग था, वो इंट्रो सीन के बाद उनको जिस तरह से चीखते हुए यहाँ पे लगे, मतलब थिएटर में लगता था मतलब कान फट जाएगा, इस तरह का चीख रहे थे। वो इलॉजिकल, मतलब किस तरह का ये है, वो एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग हो रहा था सब कोई। अनन्या पांडे का बात तो नया करके क्या ही कहूँ, उनका तो एक्टिंग का ये भी नहीं आता है। तो रम्या कृष्णन भी उस लीग पे चले गए। इतने बड़े वो एक्ट्रेस है, इतना पॉपुलर एक एक्ट्रेस है, इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एक एक्ट्रेस है जिनका एक्टिंग सभी को पसंद है। बाहुबली में उतना उनका जो रिमार्केबल एक्टिंग है, और तेलुगु इंडस्ट्री में वो बहुत ही पॉपुलर एक नाम है, बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे चुके हैं, बहुत लगातार सालों दर साल और बहुत सारे मूवी में। यहाँ पे क्या हुआ मेरे को समझ में ही नहीं आया। इसके साथ साथ था विजय देवरकोंडा का स्टैमर, वो थ्रू आउट द फिल्म मतलब इतना स्टैमर कि ऑडियंस इरिटेट हो जाएंगे। विजय देवरकोंडा, अर्जुन रेड्डी को देख लीजिए, मतलब वो बहुत एक बढ़िया एक एक्टर है और उनका एक्टिंग पोटेंशियलिटी बहुत बढ़िया है। डियर कॉमरेड को देख लीजिए, अर्जुन रेड्डी बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका एक्टिंग। लेकिन इस मूवी में उनका एक्टिंग सीरियसली मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लगा। इस मूवी के अंदर 4 गाने हैं जिसका इस मूवी के स्क्रिप्ट से दूर दूर तक कोई वास्ता या रिलेशन नहीं है। इसके साथ साथ इस मूवी को जिस तरह से पिक्चराइज किया गया कोरियोग्राफी वाइज
एकदम घटिया है। कोरियोग्राफी वाइज आप जब विजुअली देखेंगे आपको पसंद नहीं आएगा। और इसके साथ साथ विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे का जो केमिस्ट्री है इस गाने के अंदर, मतलब इतने सारे जितने भी 4 सॉन्ग्स है उसके अंदर आपको अच्छा नहीं लगेगा, एकदम बेकार लगेगा। दोनों को लगेगा ही नहीं, मतलब दोनों लग रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के 2 लोग हैं एक जगह पे आ गए, तो दोनों दुश्मन है इस तरह का। रोमांटिक केमिस्ट्री दोनों के बीच में एकदम अच्छे से यहाँ पे नहीं दिखाया गया। मतलब उन दोनों का एक्टिंग देख के, मतलब गाने का भी उन लोगों का जो केमिस्ट्री था वो अच्छा नहीं था यहाँ पे। और इस मूवी के साथ वो तो कनेक्टेड नहीं थे। कोरियोग्राफी मतलब हर स्टेप वो उस गाने के 4 गाने को ले लिए, स्टेप भी एकदम क्रिएटिव भी नहीं था और देखने लायक भी नहीं था। गाने जब एक बार सुनेंगे ना आप यही सुनेंगे, मतलब जब शुरू हो जाएगा कब खत्म होगा भाई, गाना बंद करो, गाना बंद करो, नहीं तो कान पूरा फट जाएगा। इस तरह का एकदम बेकार और घटिया गाना है। इस मूवी में कुछ जगह है जहाँ पे इमोशनल सीक्वेंसेस था, वो जो इमोशन था सही तरह से ढंग से दिखाया नहीं गया, इमोशन की जगह फनी बना दिया। अरे ये कोई मजाक चल रहा है, इमोशन वाला सीन को यहाँ पे फनी मजाक वाला बना दिया, पूरा इमोशन का पूरा सत्यानाश बना दिया। यहाँ पे इमोशन में सही तरह से इमोशन को अच्छी तरह से यहाँ पे दिखा नहीं गया और इमोशनल सीक्वेंस का पूरा सत्यानाश हो गया। इसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि ये जो रोमांटिक सब प्लॉट है, इसको मतलब रोमांटिक प्लॉट यहाँ पे क्यों घुसाया गया, ये मेरे को इस मूवी के साथ ये रोमांटिक प्लॉट दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। जोर जबरदस्ती अनन्या पांडे इस मूवी में क्या कर रही है मेरे को समझ में नहीं आया। वो अगर इस मूवी में नहीं होते तो क्या हो जाता, व्हाट इज द बिग डील, कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनको ले आ गया। वो भी कि अनन्या पांडे इस मूवी में क्या बने, सोशल इन्फ्लुएंसर। अरे भाई हाँ, ऐसे ही वो सोशल इन्फ्लुएंसर तो है, इंस्टाग्राम में उनका मतलब इमेजेस में बहुत लाइक मिलता है, ये तो सही है सही है। अब आता हूँ इस मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में, और उसके पहले मैं आता हूँ माइक टाइसन के कैमियो के बारे में। मैं क्या करूँ, कैमियो नहीं थोड़ा एक्सटेंडेड कैमियो बोलिए, जो भी बोलिए, कैमियो एक्सटेंडेड कैमियो जो भी बोलिए। और हाँ, चंकी पांडे का भी यहाँ पे कैमियो है, अगर पता है तो अच्छा है, नहीं है तो अनन्या पांडे है, चंकी पांडे भी है, अच्छा है जो भी है। तो यही मैं कह रहा था, माइक टाइसन को जिस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वो कम वक्त इसमें आप देखे थे माइक टाइसन थे, तो यहाँ पे भी माइक टाइसन को दिया गया है। और वो आते ही अंग्रेजी में गाली देते हैं इलॉजिकली कोई, मतलब और उनको जो कैरेक्टर दिया गया, मतलब एक बच्चा भी देख के वो हंस पड़ेगा और बच्चा भी इरिटेट हो जाएगा। भाई माइक टाइसन के जैसे, उनके जैसे आइडल, उतने एक बड़े, इतना बड़े ह्यूज एक नाम है, उस इंसान को इस तरह से मतलब पूरा वेस्ट कर दिया इस थ्रू इस मूवी के अंदर। मतलब उनको लिया गया, दूसरे किसी को ले लेते, उनको उनके जैसे कैलिबर के एक इंसान, उनका इतना फेम है, इतना उनका रेस्पेक्ट, और इस तरह का ये कैरेक्टर उनको दिए हो, एकदम बेकार। इसके बाद आता हूँ क्लाइमैक्स में, और इस मूवी का अगर क्लाइमैक्स आप देख लेंगे ना, मैं सच में बोल रहा हूँ, आपके मुंह से मतलब खराब वर्ड निकल जाएगा। इस तरह का घटिया क्लाइमैक्स है। इस तरह का क्लाइमैक्स देखिए, मूवी खराब बन सकता है लेकिन क्लाइमैक्स तो कम से कम लॉजिकली हो, जिस मूवी का जो पैटर्न है फ्लो के साथ जाएगा। इसका आप देखेंगे क्लाइमैक्स, आप सर मतलब सामने जो दीवार मिलेगा उसको पटक देंगे। इतना बढ़िया घटिया मूवी है। मैं सच में आपको कह रहा हूँ, इस मूवी में विजय देवरकोंडा का जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको छोड़ के कुछ भी, मैं जो कह रहा हूँ कुछ भी आपको पसंद नहीं आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपके जो टाइम है, समय है, उसको बचाना है, आपका जो पैसा है वो बचाना है, पैसा नहीं रुपया, बहुत सारा रुपया बचाना है, तो इस मूवी को मत देखिए। ये मूवी देखना, और 1 महीने के अंदर ये OTT में भी आ जाएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में शायद, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। और उसको देखते देखते कि आप बहुत जगह स्किप करेंगे, गाने को भी स्किप करेंगे, बहुत जगह स्किप करेंगे। 2.5 घंटे का ये मूवी स्किप करते करते देखिएगा, 1 घंटा मतलब आके रुकेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब OTT में आएगा तब देख लीजिए। थिएटर में जाके अगर आपको देखना है ये मूवी, अपने रिस्क में आपको देखना है, और सेलेडॉन लेके भी जाना है, क्योंकि सर दर्द के लिए वो आपको ज़रूरत पड़ेगा इंटरवल के बाद। ये था मेरी राय लाइगर मूवी के बारे में। आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोग ये मूवी देख रहे हो कि नहीं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग देखें